रिठाला गांव में राजू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी मुस्कान के साथ रहता था। एक दिन मुस्कान की माँ का फोन आता है। हेलो हेलो माँ, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ बेटी, तुम सुनाओ कैसे हो? दामाद जी कैसे हैं? सब बढ़िया है माँ। आप बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? पापा ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। हाँ बेटी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही आजकल। जब से तेरी शादी हुई है तब से घर खाली खाली सा हो गया है। तेरी बहुत याद आती है। अरे माँ, मुझे भी आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। आप एक काम कीजिए, आप आज रात की ट्रेन पकड़कर कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आ जाइए। आपका उदास मन ठीक हो जाएगा। है, तुम सही कहती हो। मैं आज रात ही निकलती हूँ। राजू दूर खड़ा सब सुन रहा होता है। अरे मर गए रे। अरे ये सासू माँ ने तो सच में यहाँ आने का प्लान बना लिया। अब क्या करूँ? अरे मुस्कान, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था। मेरा दोस्त कह रहा था कि चलो कहीं पहाड़ों में घूमने चलते हैं। उसकी भी नई नई शादी हुई है तो वो अपना हनीमून भी मना लेगा और हम भी घूम आएंगे। नहीं नहीं नहीं, अब तो मेरी माँ रहने आ रही है, मुझे कहीं घूमने नहीं जाना। अरे तो क्या हुआ, सासू माँ को मना कर दो, वो फिर कभी आ जाएंगी। नहीं जी, इतने दिनों बाद तो मेरी माँ आ रही है, मैं उन्हें मना नहीं करने वाली। वो आज रात की ट्रेन पकड़ कर आएंगी, तुम उन्हें सुबह स्टेशन से लेकर आ जाना। अरे यार, ये कहाँ फंस गया। अब सासू माँ को कौन झेलेगा। फिर सुबह होने पर राजू अपनी सास को लेने स्टेशन पहुँच जाता है। अरे दामाद जी कैसे हो आप? अब तो इतना वक्त बीत गया, आप अब भी ये खटारा साइकिल ही चला रहे हो। कम से कम एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल ही खरीद लेते। जी माँ जी, जरूर बहुत जल्द ले लूंगा। इतना ही शौक था मोटरसाइकिल पर घूमने का तो दहेज में दे देती। अभी इसे मजा चखाता हूँ। अरे सासू माँ, जरा पकड़ के बैठिएगा, आगे बहुत गड्ढे हैं। तभी राजू साइकिल की स्पीड को बढ़ा देता है। ओ मैं निकला और गड्डी लेके और रास्ते पर वो सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। अरे नास मिटे, कैसी साइकिल चला रहा है? दिख नहीं रहा क्या इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ? मुझे मारना चाहता है क्या? अरे कुछ नहीं होगा सासू माँ, आप बस इस मोटरसाइकिल का मजा लीजिए। अरे मर गए रे, लगता है दामाद जी को मोटरसाइकिल वाली बात दिल पर लग गई है। राजू साइकिल की स्पीड और बढ़ा देता है। तभी एक बड़ा गड्ढा आता है और साइकिल पलट जाती है। अरे मर गई रे, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सासू माँ, आप ठीक तो हैं? अरे कमबख्त नास मिटे, मुझे पहले ही पता था तू मुझे मारना चाहता है, तभी जानबूझकर इतनी खराब सड़क पर आए, इतनी तेजी से साइकिल को भगा रहा था। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको जल्दी घर पहुँचाना चाहता था। अरे कमबख्त, अब ऐसे ही देखता रहेगा या मुझे उठाएगा भी? फिर राजू अपनी सास को जैसे तैसे उठाकर साइकिल पर बिठाता है और धीरे धीरे घर पहुँचता है। अरे माँ, आप आ गई। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे घर रहने आए। बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ, ये आपके पैर में क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं हुआ, माँ को चलते चलते पैर में मोच आ गई है बस। अरे नास मिटे, सच सच क्यों नहीं बताता कि तूने मुझे जानबूझकर साइकिल से गिराया है? आप ये क्या कह रही हैं माँ? अरे नहीं नहीं, माँ तो मजाक कर रही हैं। मुस्कान, तुम्हें पता तो है गांव की सड़क कितनी खराब है, बस उस वजह से साइकिल का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था। फिर शीला कुछ देर आराम करती है, लेकिन उसके पैर का दर्द बढ़ता ही जाता है और दूसरी तरफ राजू और मुस्कान अपने कमरे में सो रहे होते हैं। अरे कहाँ मर गए, मुझे दर्द में अकेला छोड़कर खुद घोड़े बेचकर सो गए क्या? फिर मुस्कान और राजू दौड़ते हुए वहाँ पहुँचते हैं। अब मुझसे सहन नहीं होता, लगता है हड्डी टूट गई है, मुझे अस्पताल लेकर चलो। माँ सही कहती हैं, हमें इन्हें अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। ठीक है, मैं कालू को बुला कर लाता हूँ, तुम घर पर ही रहो। फिर राजू बाहर जाता है और अपने दोस्त कालू को साथ लाता है। अरे राजू भाई, कौन से अस्पताल लेकर जाना है माँ जी को? मैक्स हॉस्पिटल लेकर चलें क्या? वो पास ही में है। अरे पागल हो गया है क्या? पता है ना वो कितना महंगा अस्पताल है, वहाँ नहीं जा सकते। एक काम करते हैं, लोहिया अस्पताल ले जाते हैं, वो सस्ता है। लोहिया अस्पताल? अरे भाई राजू, वो तो भूतिया अस्पताल है,
वहाँ आधी रात को जाना सही नहीं है। कहीं सस्ते के चक्कर में हम किसी मुसीबत। फिर कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वो हॉस्पिटल देखने में ही भूतिया लग रहा था। वहाँ बहुत अंधेरा था और उन लोगों के अलावा वहाँ कोई और मरीज नहीं था। अरे नास मिटो, ये मुझे कहाँ ले आए? इस अस्पताल में तो कोई और मरीज भी नहीं दिख रहा। अरे मर गई रे, ये कहाँ फंस गई। अरे माँ जी, आप घबराओ नहीं। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर राजू डॉक्टर के कमरे की ओर जाता है। वहाँ एक डॉक्टर अपनी टेबल के नीचे छुपकर बैठा होता है। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ छुपकर क्यों बैठे हैं? चलिए बाहर, एक पेशेंट की टांग टूट गई है, उन्हें आपकी जरूरत है। अरे पागल, धीरे बोल। इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहा है? अगर उसने सुन लिया तो हम सबकी शामत आ जाएगी। अरे डॉक्टर साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप तब भी इन भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास करते हैं? अरे बेवकूफ, इस हॉस्पिटल में रात होने के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता। यहाँ एक चुड़ैल का साया है। रात होने पर उसकी नजर जिस पर भी पड़ती है वो उसे कच्चा खा जाती है। तभी शीला दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी शीला की तेज आवाज से उस हॉस्पिटल की चुड़ैल की नींद खुल जाती है और तभी वहाँ डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। आज इतने दिनों बाद कौन आया मेरी प्यास बुझाने? अरे मर गए रे। अरे यह तो वही चुड़ैल की आवाज है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। इसका मतलब ये कोई अफवाह नहीं है, यह सच में चुड़ैल का साया है। तुझे यह आवाजें सुनाई नहीं दे रही हैं क्या? तेरा दामाद जिस अस्पताल में लेकर आया है यह कोई आम अस्पताल नहीं है। रात होने पर कोई भी गांव वाला यहाँ आना तो दूर, इस अस्पताल के आसपास भी नहीं भटकता। डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए और उनका इलाज करिए, नहीं तो वो ऐसे ही चिल्ला चिल्ला कर हम सबकी जान खतरे में डाल देंगी। फिर डॉक्टर राजू के साथ उनकी ओर जाते हैं। अरे माँ जी, आप चिल्लाइए मत, नहीं तो आपकी वजह से हम सब मर जाएंगे। फिर डॉक्टर शीला को दर्द का इंजेक्शन दे देता है। मैंने इन्हें दर्द का इंजेक्शन दे दिया है, सुबह होते ही इनका बाकी का इलाज हो पाएगा। तब तक आप इसी कमरे में रुको और गलती से भी बाहर मत निकलना। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है और अपने कमरे में जाकर टेबल के नीचे छुप जाता है। अरे कमबख्त राजू, तू मुझे ये कौन से भूतिया अस्पताल में लेकर आ गया? तुझे और कोई अस्पताल नहीं मिला था क्या? तभी शीला की आवाज सुनकर वो चुड़ैल उस आवाज को ढूंढने लगती है। अरे मर गए रे राजू भाई, अब हम नहीं बचेंगे। वो किसी भी वक्त हमें ढूंढती हुई इस कमरे में आ जाएगी। तभी वो चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। उसे देखकर उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गए रे, यहाँ तो सचमुच चुड़ैल है। गांव वाले सच कहते थे राजू भाई, अब क्या करें? करना क्या है भाई? जितनी जोर से भाग सकते हो भागो, भागो। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। यह चुड़ैल अब किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे भागो राजू भाई, पीछे मुड़कर मत देखना। अरे भागो रे। अरे नाज बेटो, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। अरे मर गई रे, अब क्या करूँ? तभी चुड़ैल शीला के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो तू है जिसने मुझे नींद से जगाया? हाँ, हाँ, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी डॉक्टर और नर्स दोनों हाथ में मशाल लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। आग को देखकर चुड़ैल डर जाती है। ओ चुड़ैल, चुपचाप अपनी जगह पर जाकर सो जा, नहीं तो तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तभी चुड़ैल डर जाती है और शीला के शरीर के अंदर घुस जाती है। तभी शीला बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये क्या? ये चुड़ैल तो इस औरत के शरीर के अंदर चली गई, अब हम क्या करें? फिर डॉक्टर और नर्स दोनों मिलकर शीला को बांध देते हैं। अभी इसे ऐसे ही बंधे रहने देते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। तभी दूसरी तरफ राजू और कालू भागते हुए घर पहुंचते हैं। कालू भाई, बाल बाल बच गए। अरे आप दोनों आ गए, लेकिन माँ कहाँ है? उन्हें साथ क्यों नहीं लाए? वो भाभी जी, डॉक्टर साहब ने उन्हें एक दिन के लिए अस्पताल में ही भर्ती कर लिया है। कल उनको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, कल सुबह होते ही मैं माँ से मिलने अस्पताल जाऊंगी। ऐसा बोलकर मुस्कान वहाँ से चली जाती है। राजू भाई, अब क्या होगा? भाभी को कैसे बताएं कि हम उन्हें चुड़ैल के पास मरने के लिए छोड़कर वहाँ से भाग आए? अगर आप इसके आगे का भाग देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए।